Are you sure? The ninth question in the practice sheet, the answer is given wrong, but the solution, the answer is C, I think. So there's a change over there, right? I think. Whatever is mentioned in the solution, that take it as that. Ninth Yes में sir, ये correct था. you told it on the बस, group बस. also, 9th is C. मैंने ग्रुप में लिख ही दिया था ना, फिर क्या प्रॉब्लम? हाँ लिखा था सर. फिर क्या प्रॉब्लम? नाइन्थ का बच्चे ग्रुप पे देख के वहाँ लिखा हुआ है मैंने. Anything else before I continue? Okay. Can I continue now, everyone? Or sir, first. Yeah. Chalo. So we were discussing sum of the roots question, if you remember, sum and product of the roots पे questions कर रहे थे, and this was the homework question that I gave you. ये last question हमने ये करा था. I hope you remember this. याद है सबको क्यूब करना? हाँ सर. बुकलेट में फिर आएगा तो फिर नालायक बोलूंगा मैं उस समय, अगर यही क्वेश्चन we are going. Yes sir. चलो, this was the homework question that I gave. Were you able to do? Yes sir, done. Yes sir. किसी को डाउट है? Last chance. Sir, could you solve this? चलो देखो इधर. If the roots of this equation, okay, are equal in magnitude but opposite in sign, मतलब roots कैसे होंगे बच्चों? Alpha अगर and एक root minus Alpha and alpha, minus alpha. एक root alpha है तो दूसरा root minus alpha होगा. But right now तो मुझे roots दिख ही नहीं रहे, मतलब quadratic दिख ही नहीं रही है, linear नहीं दिख रही है, cubic नहीं दिख रही है, तो थोड़ा LCM करके simplify करें पहले, everyone? Yes sir. Yes. Yes sir. So it is x plus p into x plus q, ऊपर आ गया x plus q plus x plus p is equals to 1 by r. Now if I cross multiply it and simplify it, it is 2x plus p plus q into कितना हो जाएगा cross multiply के बाद? R. R. Equals to this thing into 1. Open कर रहा हूँ. x square plus p plus q into x plus pq. Sounds good? Yes sir. Is this step okay, everyone? Yes sir. तो अब सारे टर्म्स को राइट साइड में ले आते हैं. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म देखो ये भी रहा और ये भी एक्स का टर्म है. कितना हो जाएगा राइट साइड में? बोलो. p प्लस क्यू माइनस, बोलो, 2R. माइनस 2r. इतना सबको दिखना चाहिए, इतना डायरेक्टली होना चाहिए. साउंड्स गुड एवरीवन? Yes sir. Yes sir. ओके. कांस्टेंट टर्म बोलो, पी क्यू, और ये रहा देखो कितना हो PR जाएगा? plus पी QR. क्यू माइनस PR. पी प्लस क्यू इंटू आर. लिख सकता हूँ क्या एवरीवन? Yes sir. Yes sir. इज दैट फाइन एवरीवन? Yes sir. मैंने प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में अरेंज करी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट अल्फा और कौन है? माइनस अल्फा. Minus alpha. तुम बताओ यार, अगर रूट्स को ऐसे देख के दिल से क्या आवाज निकलती, क्या निकाले? सम या प्रोडक्ट पहले? पहले सम ऑफ द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए ना एवरीवन? Yes sir. Yes sir. सो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया. 0 इज माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 2r. माइनस को उड़ा दिया. 0 इज p प्लस क्यू माइनस 2r एंड हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूव. सबको क्लियर फर्स्ट पार्ट? Yes sir. Sir, can you scroll up once? नो. क्लियर यहाँ तक एवरीवन? Yes sir. इधर उधर ध्यान तुम्हारा डाइवर्ट होगा तो आई कांट जस्ट मूव हियर एंड देयर. p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2r प्रूव हो चुका है बच्चों. ओके. अब सेकंड पार्ट पे मैनिपुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और हमें किसके टर्म्स में लाना है? p और q के. ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है एवरीवन? C by. c बाय, तो c डिवाइडेड बाय a विच इज 1. pq माइनस p प्लस q इंटू r. तो हमारे हिसाब से तो हमारा आंसर आ गया है, बट जो पूछा है वो उसमें क्या डिफरेंस है? यू टेल मी इन वर्ड्स. इन वर्ड्स बोलो. Not in terms of alpha. हाँ मतलब क्या ना, नहीं नहीं, नॉट इन अल्फा तो कोई रोल ही नहीं है.
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर उन्होंने किसके टर्म्स में पूछा है? कम ऑन, P and plus Q. हमारा आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है? पी क्यू एंड R. R. आर. Isn't it a common sense कि हमें R को eliminate करना है everyone in terms of P and Q? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So have you got a relation of R in terms of P and Q? Yes. 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 plus Where Q is by that? Yes. R को रखो P plus Q by 2, common sense. So PQ minus P plus Q into R कितना है? P plus Q by 2. Now we are taking LCM. 2PQ minus P plus Q whole square का क्या फॉर्मूला होता है? P square plus Q square plus 2PQ. 2PQ कैंसिल हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का ये आंसर आ गया. Isn't that what we have to prove? Yes. हाँ भाई. Yes, sir. Yes, sir. Hence proved. Second part also. होमवर्क क्वेश्चंस अभी मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? नहीं. नहीं, अभी सिर्फ समझना है होमवर्क क्वेश्चंस को. कॉपी बाद में करोगे व्हेन आई सेंड द नोट्स. तो ऊपर से दिखा रहा हूँ, एक बार वापस देख लो. कोई डाउट हो तो उसके बाद लेट मी नो. उसके बाद हमने बस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया. वहां तक कर लेते तो तुम्हें क्वेश्चन हिट हो जाता. हाँ भैया बताओ, किसी को डाउट? सर मनवित यस मनवित. सर वो ऊपर आपने वो R और X को जो इंटरचेंज किया वो समझा नहीं मुझे. आर और एक्स कौन है? आर और एक्स हाँ? सर द थर्ड स्टेप. इसके बाद क्या क्या नहीं समझा? सर ये समझा नहीं कैसे किया वो. तो मेरे को भी नहीं समझ में आया. मेरे को बच्चे कैसे करना है? अरे तू ओपन करके सिंपलीफाई नहीं कर सकता? मेरे से पूछ रहा है. एक्स स्क्वायर देखिए रहा. एक्स स्क्वायर अभी ये क्या तू सिंपलीफाई नहीं कर सकता मनवित? हाँ सर कर सकता हूँ. ये p प्लस क्यू एक्स, तो ये रहा p प्लस क्यू. और फिर ये 2x इंटू आर है. तो अब यार ये बच्चों की तरह ये था ना दिखाऊंगा यार कि सब कुछ राइट साइड में लाओ और फिर खुश होके करो ऐसा. ये तो इमेजिन कर ले या फिर पेन लिख के खुद कर एक बार. ये ओके देखिए ये सर. वाला टर्म है. इसको फिर मैंने x कॉमन ले लिया है. दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है. बट बच्चे मनवेद आदत डालिए. जेई ये बोर्ड्स नहीं है. ये अगर एक स्टेप है तो ये पेन से तू अपने रफ में कर सकता है ना बच्चे. हाँ सर. थोड़ा सा ऐसा रोबस्ट बनो. फिर कांस्टेंट टर्म को देख, मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ तेरे लिए. पी क्यू सब कुछ राइट साइड में ला रहे हैं. तो ये देखिए ये रहा पी क्यू. फिर ये रहा कांस्टेंट टर्म. बट ये प्लस में, तो राइट साइड में कितना हो जाएगा? नेगेटिव. माइनस. यस सर. ठीक है. यस सर. एनीबॉडी एल्स? Sir, I have a doubt. नाम बोल Ritvik, बच्चे. Ritvik Doubt नहीं Sadvere. बोल. Ritvik Sadvere. Sir, in the second part of the question, हम्म, प्रोडक्ट ढूंढना था उसमें नीचे रखे. तो हमें कैसे पता चलेगा कि आर को ये करना था? मतलब वो हिट कैसे होगा? वो भगवान से तू प्रार्थना करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा बच्चे. अरे अभी तो रामायण गाई तेरे को. अभी तू सुनता नहीं है बच्चे. क्लास क्लास में भी नोटिस किया था मैंने. मैंने इतना क्लियरली बोला. क्या बोला बच्चों को? बताओ इसको. सर P मतलब यहाँ P और Q R के टर्म्स नीचे में है. है. P और हमने Q दे के रखा है terms. कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी और क्यू के टर्म्स में है. तेरा आंसर पी क्यू आर के टर्म्स में आया. ये रहा. तो इजंट इट अ कॉमन सेंस कि आर को हटाना है ऋत्विक? हाँ, तो सब पी और क्यू में आ जाएगा. तो इजंट इट अ कॉमन सेंस कि अगर आंसर हमें पी और क्यू में लाना है और हमारा आर में आ रहा है तो आर को हटाना है. हाँ है ना बच्चे? यस सर. बस वही करना है. तो आर को कैसे हटाएंगे? पी और क्यू के टर्म्स में इसी रिलेशन से हटाएंगे ना. यस. बस अब बता क्या प्रॉब्लम है और. नहीं, कुछ नहीं हो गया. उस वक्त सुन नहीं रहा था ना जब मैंने ये बताया था तेरे को? हाँ सर, क्या कर रहा था उस समय? मैं वो थोड़े पीछे के
पार्ट पे ही हुआ था। ओके, तो अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तेरे को पीछे ही कर दूंगा एक लेक्चर, है ना यार। ये बचकर वापस पूरा बैच सुन लो। दिस टाइप ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग। यूं ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने मर्जी के हिसाब से किसी और पेज पे देख रहे हो और फिर कबूतरों की तरह जब मेरा क्लियर हो गया वही चीज पूछ रहे हो। बताओ ये चाइल्डिश बिहेवियर एक्सेप्टेबल है क्या एवरीवन? नो सर। No, sir. वापस बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कहीं भी ध्यान है वो जब मैं रेस्ट दूं, जब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें वही फोकस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर तुम कुछ और देखना चाहते हो। वो बाद में करना जब मैं बंद हो जाऊं कि चलो कॉपी करो, तब तुम्हें जो करना है करो। बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग योर होल अटेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर तुम्हें डाउट है या नहीं है, स्क्रीन पे रहना चाहिए, मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए। और कोई डाउट यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या होता है, पूरा बैच का टाइम वेस्ट होता है यार। जिसको डाउट बोलना है वो माइक पे बोल बच्चे। गौरव क्या बोलना चाहता है, माइक पे बोल। सर वो MPS 8 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने डी लिया है, नन ऑफ दिस, जबकि आंसर की में था और वो व्हाट्सएप में स्पेसिफाई नहीं था, तो समझ में नहीं आया उसका सोल्यूशन। जब अपन डिस्कस करेंगे तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है ओके। है ना? जब अपन डिस्कस करेंगे तब पूछ लेना, नो वरीज अबाउट दैट। बट एबीसी रियल नंबर्स बोल रखा है बस, तो इसका आंसर डी ही है, ए नहीं है। ठीक है यहाँ तक? ओके। बाकी उसके बारे में डिटेल डिस्कशन आएगा। डी ऑप्शंस तो तूने कब बोला ए दे रखा है, सॉल्यूशन में भी डी लिखा हुआ है और आंसर की में भी डी लिखा हुआ है, तो तू ए क्यों बोल रहा है? बोल बच्चे। अरे कार्टून, मैं जो पूछ रहा हूँ उस माइक ऑन करके जवाब चाहिए मुझे। गौरव आर यू देयर? अब बताओ ये क्या क्या करूं मैं बच्चों, ऐसे बच्चों का जो डाउट पूछ के अब चुप हो गए। अभी तुम्हारी शुरुआत की क्लास है, अदरवाइज मैं ऐसे बच्चों को उड़ा दूंगा ना लेक्चर से। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस बच्चे का कभी डाउट नहीं लूंगा मैं। हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग बच्चों, क्या लास्ट टॉपिक चल रहा था, रिमाइंड मी, कम ऑन फास्ट एवरीवन। Sum and product of roots. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अपन चालू करते हैं एक फंडा। वैसे तुम सबको मैं फंडा नंबरिंग कराता था क्या चैप्टर में? फंडा नंबर दिस, फंडा नंबर Yes, दैट, sir. हाँ सर। क्या था फंडा लास्ट नंबर? बोलो, नोट्स में देखो यार, जल्दी से बताओ। हाँ बच्चों, मेरी नंबरिंग थोड़ी मिस हो गई है। कोई बात नहीं, एक बार Sir, रफली बता दो। Sir, Sir, sixth six. था last में. 6 था लास्ट। तो ये 7th होगा। 8 I guess. ठीक है चलो मैं 8th लिखता हूँ, अगर 7th कुछ करेक्शन हो तो कर देना अपने हिसाब से यार, ठीक है। फंडा नंबर 8 देखो, वेरी सिंपल चीज, वेरी सिंपल कंसेप्ट, ऑल ऑफ यू नो दिस, बट वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, वी डोंट मेक यूज ऑफ इट। क्या फंडा है वो तुम खुद बताओगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो इधर, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ मेरे साथ सुनना है। if 3x square plus 2x minus 5 equal to 0 has roots alpha and beta, find the value of 3 alpha square plus 3 beta square plus 2 alpha plus 2 beta। कोई बोलेगा नहीं, जितना मैं पूछूंगा उतना ही जवाब। Can I say every one of you realize that this question we can do with sum and product? Everyone? Yes. Yes. With sum of the roots and product of the roots से कर लेंगे, but time लगेगा, एग्री करो, 3-4 स्टेप तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। Everyone? Yes, sir. Yes, sir.
कैसे करूंगा बच्चों? यहाँ पे 3 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा आ गया, और लंबे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बट इट इज अ लॉन्ग मेथड। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब मेथड 2 कौन बता सकता है? कम ऑन Sir, can I एनीबॉडी? say? हाँ, नाम बोलो, बस बोल, नाम बोल के बोलना है बस। Chinmay. Ayush. चिन्मय बोलो, चिन्मय। Sir, we can just put alpha and beta in the place of x, and 3 बिल्कुल alpha सही, square plus 2 alpha minus 5 is बिल्कुल equal to. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चिन्मय। Do all of you agree if it is a root, it alpha is going to satisfy this equation? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. well, ये तो रूट की डेफिनेशन है ना कि अगर अल्फा रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. तो तुम सब पावर देखो इसकी, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? कम ऑन। 5. 5. 5। सेम वे में 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा एवरीवन? कम ऑन। 5. 5. डोंट यू थिंक ये यूजफुल है हमारे लिए? कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हमारा आंसर इज डायरेक्टली गोइंग टू बी फाउंड आउट, कुछ करना नहीं पड़ा। ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन उसी सेंस का बनाया है, हमेशा ये नहीं लगेगा, बट जब लगेगा तब तो बहुत टाइम बचाएगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द फंडा? क्या स्टेट पे लिखेंगे? एवरी रूट जस्ट व्हाट Satisfies. सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मैंने इसको फंडा का नाम और ऐसा इस तरीके से इसलिए किया हुआ है ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक देख के पहचानना आना चाहिए कि यस ये फंडा लग रहा है या नहीं लग रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। चलो एक और पार्ट में पूछता हूँ, तुम बताना कैसे लग रहा है। बी पार्ट इधर, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 या 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 10। बताओ फंडा लगा पाएंगे एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक? Yes. Yes, sir. कमॉन देखो यहाँ पे बस तुम्हें ऐसा क्लिक होना चाहिए। अच्छा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 0 है, तो उसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं यार। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 इज 0, सो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इज माइनस 2 अल्फा। एवरीवन जल्दी से ओके करो। Yes. Yes, sir. सो जो अब क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं माइनस 10 को कैसे स्प्लिट कर दूंगा बच्चों? -5 माइनस 5 एंड माइनस 5। इज दिस स्टेप ओके एवरीवन? Yes. Yes. टेल मी फास्ट इसकी वैल्यू। -2 Minus 2 2 alpha. अल्फा। टेल मी फास्ट इसकी वैल्यू। Minus 2 beta. तो कैन आई से बस अब सिंपल सम ऑफ द रूट्स का यूज करके हो गया ना आंसर? कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. ये यूज हो गया, एग्री करो, हो गया ना यूज? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं और बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेट करके मैं ये फंडा यूज करवा सकता हूँ तुमसे, विच यू विल सी इन द कमिंग क्वेश्चन। चलो कॉपी करो यहाँ तक। नो सर, नो मैम, कॉपी। आई होप यू रिमेम्बर कैसे पढ़ाते हैं अपन। डाउट्स बीच बीच में पूछेंगे या लास्ट में कॉपी करने के बाद? एवरीवन Copy करने के बाद. कॉपी करने के बाद, टिल देन कॉपी भी करना है और अपने डाउट के बारे में सोचना भी है। यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन ओनली इफ स्क्रीन में नहीं दिख रहा है कुछ, या फिर राइटिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब। Sorry. So the screen went blank. Right now it's okay. Yes, sir. Now it's okay. Just copy the first part बच्चों, second part copy करने की जरूरत नहीं है। Is that clear everyone? Yes. Yes, sir. I'm giving you a similar question. Don't worry, just copy the first question.
Yes, now let me know any doubt if you have. Anybody, any doubt? Okay then, copied हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको फंडा कैसे याद रखेंगे? ऑफ कोर्स नंबर से नहीं, बट फंडा ऑफ एवरी रूट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना? ओके एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन. चारों पार्ट्स करो, चारों पार्ट्स का एक साथ आंसर मुझे चैट पे लिखना. Please do copy the question. These notes are going to be with you after 1 year, 2 year also. 1 year के बाद जब क्वार्टरली का टेस्ट आएगा, नोट्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे, कहां से रिवाइज करोगे? तो डोंट बी इन अ हरी जस्ट टू गिव मी द आंसर. प्लीज डू कॉपी द नोट्स. Don't be immature in that part. Give me all the answers together, या फिर कम से कम दो दो पार्ट्स के एक साथ दो. ए बी का आंसर एक साथ दो, फिर सी और डी का दो. ओके, गिव मी आंसर ऑफ ए और बी टुगेदर. नो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा. न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए श्रेयम. Chinmay correct, Riddhi correct, Ishita second part wrong, Arushi correct यहाँ तक, Chaitanya second part wrong, रमन second part check करो कुछ गलती तो नहीं हो गई. Krish correct, Devam second part, Anushka second part नालायक हूँ. Sir, in the B1 it is minus 28, no? Yes. Okay. So I am doing till second part. First part का आंसर कितना है वैसे? 14, right? Yes, sir. 14. 14. Yes, sir. सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट तो मुझे नहीं लगता करने के लिए जरूरत है. सो मुझे दिखा रही है तो फॉर्म वैसा ही है. 2 अल्फा स्क्वायर बनाना है तो मैं 4 कॉमन नहीं लूंगा. कितना कॉमन लूंगा? तो -14. तो अब तो दिख ही गया भाई कि 14 को एक 7 की तरह स्प्लिट करो. एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes. 2 अल्फा स्क्वायर -7 की वैल्यू बोलो कितनी है? Minus Half alpha. minus alpha, and this is minus beta. So -2 times alpha plus beta. How much is alpha plus beta, everyone? -half. So second part का आंसर कितना है? 1. 1. कुछ नालायकों ने गलती कर दी थी. Continue. Correct Raman, correct Arushi, correct Arav.
जल्दी फिनिश करो एवरीवन। अब जिन बच्चों का हो गया उनको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स कभी समझाए थे मैंने? हाँ, डिड आई एवर एक्सप्लेन? No, sir. क्या समझाए थे लड़की? तो शायद नहीं समझा है। मेरे ख्याल से तो नहीं समझाए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी अभी तो तुम्हारे लेक्चर में इतना दिए नहीं मैंने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब कुछ बच्चे अच्छे हैं, अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, वो जल्दी कर लेते हैं। अब वो खाली बैठेंगे, उससे अच्छा मैं उनको थोड़े से टफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसको करना है? सबको करना है, या जिन बच्चों के लास्ट तक मैंने हाँ बोल दिया, करेक्ट बोल दिया, उनको करना है? किसको? जिनका लास्ट तक हाँ बोल दिया। जिनका लास्ट तक हाँ कर दिया मैंने कि करेक्ट है तुम्हारा, तुम आगे एक्स्ट्रा कर सकते हो, वो करेंगे। बाकी सब क्या करेंगे? जिनका नहीं हुआ है वो सी और डी पार्ट करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे? कौन सा करेंगे? सी और डी पार्ट ही करेंगे। जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनका आंसर आया, आंसर चेक करना है। उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्वेश्चन कैसे हिट हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, नथिंग दे आर गोइंग टू आस्क मी ऑन द माइक। और चैट पे भी जितना हो सके नहीं पूछना। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स है कि यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। दैट इज कि तुम्हारा टाइम ऑक्यूपाइड रहे, तुमको अच्छा लेवल तुम्हारा बढ़े, बट उसमें नहीं आया, आंसर वेरीफाई करना है तभी कर सकते हो जब मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूं। एम आई क्लियर एवरीवन? और माइक पे तो बोलना ही नहीं एक्स्ट्रा के बारे में कुछ। सुन लिया सबने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स एवरीवन? तो आंसर भी सेंड नहीं करना। आंसर सेंड कर सकते हो, बट कब करोगे? जब मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूं, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देन when I'm explaining, when I am teaching some concept, you are not going to disturb me extra about extra question either on mic or on chat. But when I am free, then you can share the answer with me or ask any doubt, but only on where chat. पर्पस क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का? कि तुम्हारा टाइम ऑक्यूपाइड भी रहे। और ये सब रूल्स क्यों है? ताकि तुम दूसरे क्वेश्चन जिस पे जहाँ हमारा फोकस है, मेन क्वेश्चन पे, पूरी क्लास का जहाँ पे फोकस है, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करो। समझ में आ गया पर्पस? यस सर। सुन लिया कबूतरों? यस यस सर। चलो अभी तो वैसे सबका हो गया, तो अभी आगे बढ़ते हैं, बट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स है। सी पार्ट का आंसर 2, डी पार्ट का आंसर -हाफ। किसी बच्चे को सी पार्ट में डाउट है? एनीबॉडी? नो। किसी बच्चे को डी पार्ट में डाउट है? ओके, देख ले बच्चे आराम से। तो हमें थोड़ा स्ट्रक्चर वैसा लग रहा है। तो हमने पहले देखा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 है। करेक्ट बच्चे? रूट सेटिस्फाइज इक्वेशन। फिर मैं इस टाइप का फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा। ओ मुझे चमका, यहाँ पे अल्फा कॉमन लूं तो 2 अल्फा प्लस 1 बनेगा। तमाम। सो अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इज 7। तो अगर 7/2 अल्फा प्लस 1 बनाना है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं। ओ 7/2 अल्फा प्लस 1 तो अल्फा है। करेक्ट बच्चे? तो अब तेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? व्हाट इज दिस टर्म बिकमिंग नाउ? टेल मी। अल्फा बोलना कार्टून। ये टर्म कितना हो गया? अल्फा हो गया ना बच्चे? और ये टर्म कितना हो गया पता? बीटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स माइनस हाफ। सबको क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि ये फंडा यूजफुल है ना एवरीवन? हाँ है ना? यस सर। ये एग्री नहीं कर रहे हो तो अभी और करो कि देखें। Five seconds or then I'm moving on to next question. Oh, let's go. If alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वेरिएबल्स में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो कांस्टेंट्स है हर जगह 2 अल्फा, बट यहाँ पे एबीसी है तो दे फील लिटिल बिट uncomfortable. Find the value of beta upon a alpha plus b
plus alpha upon A beta plus B. Answer only in terms of ABC. Come on. Chat पे answer. Sir, your screen is not visible to me. Can you reshare? Thank you. Raman correct, Chinmay correct, Veer correct, Shriyam correct, Ayush correct, Ishita mistake, Shubham mistake. एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 दे दिया, जिन जिन का हाँ करा है मैंने. आरुषि करेक्ट, आगम रॉन्ग, सिद्धार्थ करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, आरव करेक्ट, आर्या करेक्ट. गुड गुड गुड. एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट में चले जाऊंगा तो मैं वापस पेज इधर उधर नहीं करूंगा. गौरव, मैं तेरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ना तेरा आंसर हाँ है ना करूंगा. ऋत्विक मिस्टेक है बच्चे. मनवित, सी और सी को कैंसिल कौन पापा जी करेंगे? संविधान मिस्टेक. लास्ट 10 seconds. आगम करेक्ट, मनवित करेक्ट, रायन मिस्टेक, तनय साइन मिस्टेक, ईशान करेक्ट, शुभ अल्फा बीटा की वैल्यू कौन डालेगा? वेदांत करेक्ट, तनय करेक्ट, रिद्धि करेक्ट. चलो बहुत टाइम हो गया, अब करेंगे डिस्कस. एवरीवन प्लीज फोकस ऑन दिस ट्रेन. तो ये क्वेश्चन देख के मुझे इस क्वेश्चन को सम ऑफ द रूट्स एलसीएम लेके और सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकता हूँ. एग्री करो ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. I hope, but you have realized that is a very very long method. Agreed? Yes. Yes, sir. थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है. ए अल्फा प्लस बी, अरे हाँ ए अल्फा प्लस बी तो हमारे फंडे से बनेगा, तो हमने फंडा यूज किया. ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज 0. तो ऐसा टर्म बनाने के लिए क्या कॉमन लूं बच्चों? अल्फा. Alpha. अल्फा. तो ए अल्फा प्लस बी हो गया, सी को राइट साइड में शिफ्ट किया बच्चों. यस. तो सबको दिख गई कि ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी बाय अल्फा. आई होप दैट्स फाइन. यस सर. तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन ने बोला क्या निकालो भाई? बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी. सो यू टेल मी, इसकी वैल्यू डाल दूं मैं? कितनी है इसकी वैल्यू बच्चों? माइनस मैंने सी कर- बाय अल्फा. माइनस सी बाय अल्फा. सेम वे में स्मार्ट बनो और इसकी वैल्यू बोलो. माइनस माइनस सी माइनस सी बाय बाय. बीटा. क्या सब रियलाइज कर रहे हैं कि ये तो सेम टर्म है? यस सर. Yes, sir. तो x प्लस एक्स कितना हो जाता है? 2x, राइट? 2 अल्फा बीटा बाय माइनस सी. यस. आई होप दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो डबल हो जाएगा.
तो अब किसकी वैल्यू रखूं यहाँ पे? सिर्फ अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? E by सी बाई सी से सी कैंसिल हो गया। व्हाट इज द फाइनल आंसर? -2 by A. -2 बाई। ओके सर। कॉपी फास्ट। उसके बाद कोई डाउट? सर एक डाउट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, वो रिलेशन 5 आई डोंट केयर अबाउट योर डाउट इन द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अभी नहीं सर, बोला डाउट नहीं एक्स्ट्रा। था, वो चुप रहे रिलेशन चुप रहे बच्चे। मैंने क्या बोला एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में? आई डोंट केयर बच्चे, समझ इस बात को। इतना सभी नहीं पूछना है, भले क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्लास का मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो भी लिखना हो चैट पे लिख, माइक पे बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नाम तक नहीं आना चाहिए। सुना सबने? सॉरी सर। एवरीवन सुन लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी लिखना है माइक चैट पे लिखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, क्योंकि दूसरे बच्चों का अटेंशन डाइवर्ट होता है यार। जल्दी फिनिश करो मेन क्वेश्चन बच्चों। यस, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में आ जाएंगे। तो जो बच्चे ये मेन क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कॉपी नहीं करा, उनको घबराने की जरूरत है, या फिर ऐसे नहीं नहीं सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कॉपी करने दो, ऐसा करने की जरूरत है क्या एवरीवन? नहीं सर। No, sir. बाद में कर सकते हैं। डू नॉट पैनिक इन सेइंग टू मी सर वो प्लीज वो दिखा दो, ऐसा मत करना यार। आई होप वापस तुम्हें पर्पस पता है। ये सिर्फ उसलिए दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे खाली बैठे हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, बट हमारा अटेंशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इस पे। कैन आई मूव ऑन एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये जेई 2011 एडवांस में आया था। कम ऑन ट्राई करो ये क्वेश्चन। अच्छी तरह आंसर आना चाहिए बच्चों। जेई एडवांस 2011। Sir, what is F? Alpha N. an is alpha Okay. n minus beta n for all n belongs to natural number। अच्छा एक बार सब बच्चे सुन लो, यहाँ पे सारे सिंबल से एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं एवरीवन। इस सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू। ये n का मतलब Natural number. नेचुरल नंबर। ये इस सिंबल का मतलब For all. फॉर ऑल का सिंपल मतलब है बच्चों कि ये रिलेशन हर नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए ही ट्रू है। मतलब मिनिमम n को मैं कितना रख सकता हूँ? 1। तब a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा माइनस बीटा। फिर n को और क्या रख सकता हूँ मैं बच्चों? 2। तो a2 कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन में a10 बाय द वे पूछा है तो n को कितना रखूंगा? ऑब्वियसली 10। मतलब a10 कौन है एक्चुअली? अल्फा 10 माइनस बीटा 10। समझ में आ गया ये रिलेशन? यस। चलो कंटिन्यू। सर वो फाइंड 8 माइनस 2 क्या है? 2i ऑफ a8। अब क्लियर बच्चे? वेट रिद्धि। Come on.
बहुत बच्चे तो बिल्कुल फास्ट कर लिए। रिद्धि करेक्ट, आयुष करेक्ट, श्रेयम करेक्ट, गुड तीनों बच्चों। यू कैन डू दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1। उसका आंसर बताओ मुझे। नो रिद्धि। रमन करेक्ट, गुड बच्चे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रमन। तनय करेक्ट, वेदांग करेक्ट, आरुषि करेक्ट, क्रिश रॉन्ग, प्रशम करेक्ट, ईशान करेक्ट। वेरी गुड। देखो क्या मस्त, जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वो इस फंडे को अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे कि हाँ इससे इजीली आ गया। कम ऑन अदर्स। करेक्ट रिद्धि, वेरी गुड, गुड। सिली मिस्टेक क्यों करती है नालायक। चिन्मय करेक्ट, कृष्णा करेक्ट, अमन करेक्ट, चैतन्य करेक्ट। लास्ट 10 seconds। प्रणव रॉन्ग। ओके रिद्धि, जैसे इस तरीके से इंटरेक्ट करते हो ना तब मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा बच्चों, तब तुम्हारी कमियां भी बता सकूंगा। अब जैसे रिद्धि थोड़ा इंटरेक्ट करी तो आई एम रिमेम्बरिंग और कि क्या किस टाइप की मिस्टेक्स करती है। तो शेयर विथ मी ऑन चैट द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू डू, द काइंड ऑफ आंसर करेक्ट और रॉन्ग यू माइट बी गेटिंग। ना इंटरेक्ट करो, ऑनलाइन लेक्चर में यही फायदा उठा सकते हो बस। इशिता करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, प्रणव क्या नालायकपंती करी देख। ओके इनफ टाइम टू डिस्कस एवरीवन, सी ऑन द स्क्रीन। जिससे नहीं हुआ मेरे साथ देखो। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा सम एंड प्रोडक्ट निकाल के रख लेते हैं यार, कभी भी यूज आ जाता है। अल्फा बीटा इज -2। ठीक है। अब मैंने देखा कि A10 माइनस ट्वाइस ऑफ 88 अपॉन A9 की वैल्यू निकालनी है, तो सब कुछ अल्फा बीटा में रख लेता हूँ। A10 अल्फा 10 माइनस बीटा 10, A8 अल्फा 8 माइनस बीटा 8, A9 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, बट अगर तुम्हें फंडा का यूज करना है तो अल्फा की पावर्स को कलेक्ट करते हो। बताओ यही करते थे हर क्वेश्चन में, एग्री करो बच्चों। Yes. करते थे नहीं करते थे, अल्फा के टर्म्स को कलेक्ट करते थे। आंसर मी यस और नो। सो लेट्स डू इट हियर आल्सो। अल्फा 10 और अल्फा 8 में क्या कॉमन है। Alpha 8. अल्फा 8 क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर -2। आई होप दैट्स फाइन एवरीवन। क्या एक स्टेप Yes. एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ नालायकों के लिए, नहीं तो कुछ नालायक कंफ्यूज जाएंगे। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नीचे कुछ कर ही नहीं सकता तो मत करो। अब इन दोनों में मैं यही बोल रहा था कि अल्फा 8 कॉमन ले सकता हूँ।
और इन दोनों में क्या कॉमन लूंगा एवरीवन? बीटा 8। बीटा 8। अब अगर बत्ती नहीं चली तो फिर बिल्कुल नहीं चल रही है तुम्हारी। अल्फा स्क्वायर -2 देख के कुछ स्ट्राइक हो रहा है? और क्वाड्रेटिक देख के Yes. क्या Yes, कि sir. फंडा यूज कर सकते हैं एवरीवन? Yes. Based on the funda, we have alpha square -6 alpha -2 = 0. Yes, करेक्ट लिखा है मैंने। So मुझे दिख गया कि अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू 6 अल्फा है। Are all of us okay? Everyone? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू 6 अल्फा हो गई बच्चों। देन माइनस बीटा 8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वापस बोलो, बीटा स्क्वायर -2 की 6 beta. 6 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब तो सबको आराम से हो जाएगा। 6 कॉमन, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। आई होप अप्रिशिएटेड फंडा का यूसेज। Yes, sir. कॉपी फास्ट, ऊपर से दिखा रहा हूं मैं। करेक्ट श्रीयम, गुड बच्चे। Okay, can I move everyone done copying? कोई डाउट? No, sir. Samaj. Okay. Can I move then everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो नया टॉपिक। फंडा भी अब थोड़े क्वेश्चंस कर लिए। अब मेन टॉपिक डालो, एडिंग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक क्वाड्रेटिक दे रखी थी, अब यूं सोचो कि क्वाड्रेटिक को फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 4 मेथड्स बताऊंगा। बुक्स में एक ही मेथड मिलेंगे, बट हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेथड पढ़ेंगे मैं उसको बोलूंगा ओल्ड इज गोल्ड। ये सब मेरे नाम है, आई होप इतना तो समझ गए Yes, एवरीवन। Yes. ओल्ड इज गोल्ड मेथड क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, बस मैं तुम्हें एक चार्ट बता रहा हूँ। फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। तीसरा मेथड का नाम मैंने दिया हुआ है सिमिलर इक्वेशंस। और चौथा वो तो मैंने नहीं, वो तो कॉमन नाम है, बुक्स में भी मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये 4 मेथड अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली हेडिंग डालो, ओल्ड इज गोल्ड। चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो चारों मेथड्स आ ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. After writing down the heading, please stop and again observe on the screen. चलो पहले एग्जांपल से देखो। स्टॉप राइटिंग नाउ। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके पूछूं रूट्स, तो तुम फैक्टराइज करके 1 और 4 निकाल दोगे ना? Yes. sir. जल्दी से बोलो यस नो, या ऐसे ही तो करते हो, देख लो। चलो Yes, x sir. स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x minus 1 into x minus 4 and hence 1 and 4 are the roots. Correct everyone? Yes, sir.
Yes, sir. तो अब बस काम क्या कर रहे हैं हम उल्टा, कि मुझे क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स कौन है 1 and 4। तो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes. तो Yes. तुम बताओ सारे स्टेप्स रिवर्स में कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अगर 1 4 रूट्स है तो फिर उस क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्री करो? इस फॉर्म में कर सकते हो तो ओपन करके तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा ना, आया ना? Yes. तो बस अब इसको एक बार थ्योरेटिकली कर लेते हैं, इधर देखो। सो व्हाट यू विल बी गिवन इज, तुम्हें दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। सो हम पूरा फंडा बनाते हैं कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ, देखो ए कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय, जल्दी से एग्री करो, इज इट द सेम थिंग एवरीवन? Yes, sir. अब क्या हो जाएगा, b by a I know is the sum of the roots, not b by a minus b by a. All of you agree? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So please understand what I'm trying to do is, वो I'm going to express this quadratic in terms of alpha and beta ताकि वो formula use कर पाऊंगा। So ax square plus bx plus c is same as this, which is further same as x square minus alpha plus beta into x. Come on, agree करो यहाँ तक, plus alpha beta. Yes, sir. Yes. जल्दी से agree करो, because we know alpha plus beta is sum of the roots Minus b. Yes. minus b by a, and alpha beta is product of the roots, which is c by a. Sounds good? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है, द क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज सेम एज a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूं, यू टेल मी? अल्फा प्लस बीटा को क्या Yes. बोल सकता हूँ, सम ऑफ द रूट्स इनटू x, कैन आई से लाइक दैट? Yeah. Yes. Yes. और अल्फा बीटा को क्या बोल सकता हूँ एवरीवन? Product of Product of roots. the root. Yes. Product of the roots. So this every quadratic polynomial can be expressed like this. जल्दी से एग्री करो पहले तो। अभी पॉलिनोमियल बोला है मैंने, Yes. Yes. Yes, sir. अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है बच्चों? Polynomial. Polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। और अगर अब मैं पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तुम इक्वल टू जीरो ही करोगे ना बच्चों बस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. a into x square minus s into x plus p equal to 0. So अगर a 0 नहीं है, a तो 0 होगा नहीं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं a को राइट साइड में ले जाके उड़ा सकता हूँ क्या? हाँ भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. So this is the oldest gold formula कि every quadratic equation can be expressed, can be found out using this formula, x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. Let us try with some examples. Let's say roots are 1 and 4. तुम सबको आंसर पता ही है, कैसे निकालेंगे? फास्ट, x square plus minus minus sum of the minus. roots x plus product of the roots equal to 0. Sum of the roots कितना हो गया बच्चों? 5, 5. Product of the roots कितना हो गया? 4. 4. क्या सही आंसर आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ अच्छे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों को लगता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे सही हो सकता है, यहाँ तो हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही आएगा, हर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो नहीं होता, एग्री करो बच्चों मेरे साथ? Yes, sir. Yes. अरे वो अपने आप क्या सम ऑफ द रूट्स में फ्रैक्शन होगा, उससे आ जाएगा। देखो लेट्स से रूट्स आर 2 and 1/2, चलेगा बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो आप बताओ सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया फास्ट? 1 5/2। 5/2. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया एवरीवन? फास्ट 1. 1. क्या तुम्हें दिख रहा है वो अपना आप हैंडल हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So what is the oldest gold formula? Tell me. X square minus X square minus sum of roots Minus sum of roots plus product of product. roots Product of the equal to 0. और ये हमारा सेकंड वाला आने वाला है क्वाड्रेटिक और रूट्स के टर्म्स में, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट ये मैंने यहाँ पे डिराइव भी कर दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को a इंटू दिस लिख सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो यहाँ तक, फिर क्वेश्चंस करते हैं। करेक्ट आयुष, गुड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 जनों का हो गया। ओके रमन, करेक्ट 4। और अभी तुम, आई होप तुम चारों कबूतरों एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है, कॉपी कर रहे हो। Yes, sir. हम्म।
I'm scrolling down now. Yes, are we done, everyone? Yes, sir. Any doubt? I'm going to next page. Everyone done? I hope so. Yes, sir. Chalo. Start. अच्छा, एक चीज मेरे साथ देख लो, ऑल ऑफ यू, एक बार स्टॉप राइटिंग। मेरे साथ देखो एक पार्ट, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्या करना है, अदरवाइज कुछ नालायक पे अटक जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, 2। अल्फा बीटा कितना है? 3, 3. मैं बोलूँ एक नया क्वेश्चन कि फाइंड द रूट्स फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। आई होप यू रियलाइज हमें ये नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Its new sum of the roots will be alpha plus beta या alpha plus 2 plus beta plus 2? Alpha plus 2 plus Alpha beta. plus. उसकी वैल्यू निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, 2 प्लस 4 6। न्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालोगे ऐसे ही ओपन करके, Yes, sir. अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। मैं बस वैल्यू रख रहा हूँ ना, नथिंग एल्स। 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11। न्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, न्यू सम ऑफ द रूट्स आ गया, तो आंसर आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो जाएगा आंसर बोलो? एक्स स्क्वायर X माइनस, square minus 6x plus 11. Plus 11. समझ में आ गया क्या करना है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट क्या ये राइट साइड वाला पार्ट कॉपी करना है क्या? No, sir. No, sir. तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम तो बस ए पार्ट से आगे बढ़ो। चलो कंटिन्यू।
चलो सारे पार्ट्स करो फटाफट। करेक्ट शुभम, रमन, रिद्धि, फर्स्ट पार्ट सही, आगे बढ़ो। मैं एक एक पार्ट का आंसर लिखते जा रहा हूँ, तुम सर वेरीफाई कर डी लो। एंड ए में कॉमा किधर है? अच्छा अच्छा, इक्वेशन निकालनी है सर। गुड बच्चे। ए पार्ट का क्या आंसर है एवरीवन? 3x square 3x square minus 2x minus plus 2x plus 1. 3x square Good, minus 2x plus. good, 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 good. Second part here कितना? Good here. Riddhi good. सही है सेकंड पार्ट भी बच्चों? Yes, sir. Yes. कंटिन्यू कंटिन्यू। थर्ड पार्ट रमन बोल रहा है x square minus 2x plus 9। रिद्धि भी यही बोल रही है, बाकी सब भी यही बोल रहे हैं। Yes, sir. ओके निष्ठा गुड। कंटिन्यू एवरीवन, कोई डाउट आएगा तो मैं कर लूंगा तुम्हारे लिए, बट यू हैंडल इट। ओके रिद्धि, बिल्कुल सही है रिद्धि, कंटिन्यू। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, किसी को डाउट? सर 2 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ। जल्दी ये बच्चे, अभी तक 3 पार्ट तो हो ही जाने चाहिए थे। हरी अप। एक बच्चा पूछ रहा है ए पार्ट बिल्कुल वेरी पुअर, इतना बता दिया साफ, वही करना है। बता रहा हूँ बच्चे, बट वेरी पुअर। ए पार्ट न्यू सम ऑफ द रूट्स निकालना है। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू डाली 2/3, ये न्यू सम ऑफ द रूट्स आ गया। न्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, मतलब 1/अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू डाली 1/3। क्वाड्रेटिक क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हम्म, अब तक 3 पार्ट हो जाना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑल्सो, कोई डाउट? Sir, I have a doubt in second part. मुझे वो समझ नहीं आया। This is Ritvik sir से। क्या ऋत्विक?
बच्चे इसका सम निकालना है यार, इसमें क्या इतनी मतलब इतने बेसिक पे है। इसका सम कितना होगा बच्चे? इतना पुअर बनोगे तो फिर कैसे एडवांस ये बच्चे कराओगे? इसका सम कितना होगा बच्चे? अल्फा बीटा के टर्म्स में ही बोल, अल्फा बीटा के टर्म्स में ही बोल। अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस अल्फा बीटा अब इसकी वैल्यू नहीं डाल सकता तू? बोल क्या हुआ? ये नहीं करा तूने ना? 5 2 + 3 5 तो ये तूने नहीं किया था? मैं कंफ्यूज हो गया था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी 6। अब आंसर कैसे निकलता है बताओ? ओल्ड इज गोल्ड क्या है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ। आंसर आ गया ना? आ गया, सॉरी। थोड़ा बेटर ट्राई करो, कम ऑन कंटिन्यू जल्दी से। 6 पार्ट का रिद्धि आंसर, सॉरी 4th पार्ट का आंसर बोलना रिद्धि, यही है ना? x² + 6x + 9 = 0। 5th पार्ट का बोल लड़की। x² + 6x + 27 = 0। ओके, इज रिद्धि करेक्ट फॉर 5th पार्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, जल्दी से करो बाकी सब। अभी हमने 2 डिस्कस करे, तुम तीसरा पूछोगे मैं वो भी बता दूंगा। 3-4 बच्चों का एक्स्ट्रा 1 आया था, वो एक्स्ट्रा 2 करेंगे, बाकी सब एक्स्ट्रा 1 ही करेंगे। सुन लिया सबने? अच्छे बच्चों, सुन लिया तुम सबने रूल्स? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेना। सर डी वाला एक बार आप समझा सकते हो? अभी सब समझाऊंगा बच्चे, आने दे एक बार टाइम उसका, तब तक तू हैंडल कर, तो कोशिश कर यार। ठीक है सर। ओके रमन, चलो बताओ फाइनली सी पार्ट, किसी को डाउट है सी पार्ट? सर मेरा डाउट है इसे सत्या की। तो ऑब्वियसली चलो करते हैं, बट बहुत गलत बात है हर पार्ट डिस्कस करा रहे हो। सी पार्ट देखो भाई कबूतरों, सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। बच्चे पुअर की बिल्कुल ऐसे कितना इजी। लास्ट पार्ट पूछो तो चलेगा, बाकी सब पार्ट इजी है। डी पार्ट ई पार्ट पूछो तो भी ठीक है। ए बी सी तो वेरी पुअर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। हाँ बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं उतना तो बता। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू डाल सकता है ना, इसकी वैल्यू डाल सकता है यस ना। सर। अब आगे Yes, sir. कंप्लीट करेगा, आगे कंप्लीट करेगा। हाँ सर कर लूंगा कर। किसी और को सी पार्ट में कुछ डाउट है क्या? वैसे इससे छोटा मेथड भी कर सकते हैं, बट वो भी डी पार्ट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा था लड़के, जो भी तू था, अब इसको कंप्लीट बाद में कर लेना, अभी डी पार्ट समझ ले। यस सर। कभी कुछ जैसा नहीं तू अटक गया, थोड़ा समझ लिया तूने तो थोड़ी जगह छोड़ के यू कैन मूव ऑन। वो बाद में जब नोट्स रिवाइज करे तब कंप्लीट कर सकता है। रिकॉर्डिंग और नोट्स तो तेरे पास आएगी, ठीक है? हाँ, डी पार्ट किसी को डाउट है, समझाना है डी पार्ट? सर मेरे को डाउट है। अब डी पार्ट सुन ले। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा मैं सम एंड प्रोडक्ट से बिल्कुल कर सकता हूँ, बट मैंने एक झलक मारी क्वाड्रेटिक में, और जिनसे डी पार्ट नहीं हुआ उनको कुछ हिंट मिली। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ अनरिलेटेड। कम ऑन, कुछ हिंट मिली? आप सब्स्टिट्यूट कर सकते फंडा Yes, sir. फंडा की हिंट मिली नहीं मिली बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो तुम मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 0 है ना एवरीवन? यस सर। सो डी पार्ट में अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बोल रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? कम ऑन, 3। 3. तो हमारे न्यू रूट्स which earlier was alpha square minus 2 alpha and beta square minus 2 alpha 2 beta, actually उनकी वैल्यू क्या इतनी हो गई है? जल्दी बताओ, come on, 3 and 3। 3। तो अब तो बहुत लल्लू हो गया ना क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 माइनस, सॉरी माई मिस्टेक, माइनस 3 एंड माइनस 3, करेक्ट ना एवरीवन? प्लस 3 था ना या तो? यस सर, यस सर। अरे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक ये है, ठीक है कबूतरों? Yes, sir. सर ओरिजिनल क्वेश्चन में बीटा माइनस 2 अल्फा है। हाँ सर, मतलब- दोनों डी एंड ई में आपने 2 अल्फा लिखा है। अरे वो अल्फा नहीं, वो तो बीटा कर दो, वो बीटा कर दो बच्चों, बीटा कर दो, बीटा कर सेम दो, सर। बीटा, वो तो ऑब्वियसली। हाँ, लेट्स अवॉइड दैट कंफ्यूजन। अभी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन यहाँ तक? तो इसकी वैल्यू -3, तो दोनों रूट्स -3 और -3 हो गए, और आंसर कितना हो गया? सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया बच्चों? बोलो कार्टूनो। -6. -6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9। सो आंसर इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, डी पार्ट। ई पार्ट के लिए मैं वापस तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम फंडा का यूसेज है, कम ऑन जल्दी करो। और यहाँ पे भी बीटा है ऑब्वियसली। 1 मिनट दे रहा हूँ, करो जल्दी से ट्राई। नो यूशा, नो चैतन्य, रिधि एक्स्ट्रा 2 भी सही, वेरी गुड। चैतन्य नो। ध्यान से देखो क्वेश्चन में रेस टू पावर 1/4 टाइप का भी कुछ है। ओके, जल्दी से ई पार्ट पे फोकस, ई पार्ट फिनिश करो एवरीवन। नो यूशा। करेक्ट चैतन्य। करेक्ट हियर। ई पार्ट लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी अप। हमारी क्वाड्रेटिक ये है, फंडा का यूसेज थोड़ा सा लग रहा है, बट अल्फा क्यूब बनाना है। बना सकते हैं अल्फा क्यूब? करेक्ट यूशा। अल्फा क्यूब प्रणय करेक्ट। अल्फा क्यूब कैसे बनाएंगे बच्चों? एवरीवन, Multiply by alpha. मल्टीप्लाई कर अल्फा, अल्फा। शौर्य करेक्ट, अमन करेक्ट। प्रणय करेक्ट, प्रणव करेक्ट। माइनस साइन की मिस्टेक है, सॉरी, अमन एंड प्रणव।
Okay, I am now completing it. Everyone, please focus here. E part जिनका नहीं हुआ या कर रहे हैं. E part now see here. मुझे रूट्स दे रखे अल्फा क्यूब के बारे में, तो मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को. अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज माइनस 3 अल्फा. अरे हमें तो यही चाहिए. Yes, sir. Just a second. So now the new roots जो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर थे, बार बार क्या उनके वो हो गई है माइनस 3 अल्फा एंड माइनस 3 बीटा. करेक्ट एवरीवन? यस सर. सो अब तो डायरेक्टली सम सही कर लो यार. माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलना बच्चों. 2 2. माइनस ये माइनस 6 हो गया. -6. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9 अल्फा बीटा कितना है बच्चों? 3, 9, 3. 27. तो ये 27 हो गया. तो हमारा आंसर होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है बच्चों. कुछ बच्चे यहाँ पे इसलिए मिस्टेक कर देते हैं. तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया आंसर 6x प्लस 27. आई होप सबको क्लियर है. कॉपी फास्ट. करेक्ट अमन. Okay, let me know कोई डाउट. Can I move? Everyone done? Sir, Yes, बच्चे नाम बोलो. sir, डाउट Shubh पूछो. here. Yes. Sir, in this sum, can we also do like taking alpha common and then in the bracket alpha square minus 2 alpha and then multiplying it, so minus 3 alpha. वही तो किया है. मतलब यहाँ पे कर सकता Like, है. ऐसा यूं पूछ yes, रहा है. sir. अल्फा Yes, स्क्वायर yes. माइनस बिल्कुल कर सकता है. दोज आर द Okay, सेम sir. थिंग. दोज आर द सेम थिंग. वेरी गुड. प्रशम एंड चैतन्य करेक्ट. एक्स्ट्रा 2 आल्सो. गुड. 3 जनों का एक्स्ट्रा 2 आ गया. अब चलो दोनों क्वेश्चन करो ये जल्दी से. सेकंड एंड थर्ड. Copy second question and then do. Don't be in a hurry. थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन कॉपी करने की जरूरत नहीं. तुम तो बस आंसर निकाल लेना. किसी नालायक को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता है तो बता देना भाई क्या होता है. क्या होता है बच्चों? plus b A the plus whole b cube. into a square minus ab plus b. करेक्ट. करेक्ट. रमन, श्रद्धा, श्रियम, देवम, चैतन्य, आर्या, अक्षत, हिया, वीर. वेरी गुड. ईशान मिस्टेक.
Anish, correct. ईशान अभी भी अब करेक्ट है. कार्तिक करेक्ट. तो सेकंड का आंसर अब आई थिंक मैं बता सकता हूँ. एवरीवन, आरुषि करेक्ट, कार्तिक करेक्ट. क्या आंसर है सेकंड का? लाउड वॉइस. डी. डी. नहीं हुआ तो खुद करेक्ट करने की कोशिश करो. जिनका हो गया वो थर्ड करो. मानवित करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, ऋत्विक करेक्ट. सर मनवत हुआ. करेक्ट मानवित. Okay, anybody doubt in the second question? Sir, I have a doubt in the second question. देखो, the sum of the roots दे रखा है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? 2 दे रखी है. The sum of their cubes दे रखा है. ऑब्वियसली उससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है. इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. करेक्ट है बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2. 2. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या रिजल्ट होता है? Sir, alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. और एक अल्फा बीटा ऑलरेडी है, राइट? Yes, sir. वापस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी हमने. 4 माइनस 3 अल्फा बीटा इज 98. 2 से ये 49 हो गया. 4 माइनस 3 अल्फा बीटा इज 49. सो 3 अल्फा बीटा इज कितना? बोल. What, sir? कितना? 45 minus माइनस 45. minus 45. सो अल्फा बीटा कितना हो गया बच्चे? -15. Yes, sir. तो अब सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो आंसर आ ही जाएगा ना अब तो. Yes, sir. वो कर दूंगा. Got it. Could you explain how you got to bracket beta plus the upper No, part? I don't care about your doubt. Since you have not told your name, वापस ट्राई कर. Sorry, sir. My name is Krish Karadia. Could you explain how you got to bracket beta plus? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी है बच्चे. कितनी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? Okay, sir. Understood. Any other doubt in second question? Okay. तो ये सब क्वेश्चन जिनमें कांस्टेंट होते हैं तो मैं इजी लगता है. जैसे थर्ड में बच्चे, ये नालायक बच्चे तो सेकंड में अटक रहे हैं, थर्ड में तो और अटकेंगे क्योंकि वेरिएबल्स है. बट कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट. नो मिस्टेक्स इन थर्ड. थोड़े वेरिएबल्स में अटपटा लगता है, बट कम ऑन, डोंट बी पैनिकिंग. आरुषि करेक्ट.
Akshat correct, Raman correct, Soham correct, Veer Shah mistake, Shriyam correct, Raman correct, Akshat correct, Shraddha correct, Soham correct, Manvit correct, Krishna call correct, Aryan correct, Sanvidhan wrong, Anushka correct, Hiya mistake, Veer Shah correct, Devam correct, दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तब तक मैं एक्स्ट्रा 3 दे रहा हूँ। जिनका एक्स्ट्रा 2 भी सही हो गया उनके लिए, बाकी सब एक्स्ट्रा 2 ही करेंगे। अर्चना करेक्ट, आयुष्या वेरी गुड, एक्स्ट्रा 2 भी सही, वेदांग करेक्ट, ऋत्विक रॉन्ग, रिद्धि करेक्ट, आयुष्या करेक्ट है बच्चे, गुड। One more minute for third question. I hope it is a simple process. Only thing is variable से घबराना नहीं है। हाँ है ना बच्चों? थर्ड क्वेश्चन हाँ है ना कबूतरों? Yes, sir. sir. ये सम ऑफ द रूट्स है। प्रोडक्ट रूट्स को भी ऐसे ही निकालना है। अल्फा बीटा सब दे रखा है। कम ऑन, डोंट बी पैनिकिंग, डू इट क्लियरली। देवम सिंपल तो लिखा है, प्लस 5x प्लस 3, थर्ड लाइन, minus 3/2 is the root of p of x equal to 0. Right, 4/5, देवम एक्स्ट्रा 1 में। हाँ, थैंक यू सर। ऋत्विक नो, चिन्मय कुछ मिस्टेक किया तूने कहीं पे? Soham correct. Okay, final 30 seconds for the third question. कार्तिक किसका आंसर लिख रहा है? सेकंड का नहीं, थर्ड का चाहिए मुझे। राज रॉन्ग, अग्रिम करेक्ट, कार्तिक रॉन्ग, प्रशम करेक्ट, चलो। ओके, आई एम सॉल्विंग इट नाउ, प्लीज सी हियर। जिनसे नहीं हुआ है उनको पूरा अटेंशन अब यहाँ देना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कुछ और समझा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ध्यान से देखो इधर। सम ऑफ द रूट्स ये रहा, तो सारे अल्फा के टर्म्स कलेक्ट कर लिए। कितना हो गया? 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। तो कितने हो गए वैल्यू सम ऑफ द रूट्स की? जिनसे नहीं हुआ वो सब चिल्लाएंगे, बोलो कार्टूनो। माइनस 5b/, सही है? Yes, sir. हाँ बच्चों, Yes. ओके। न्यू प्रोडक्ट रूट्स, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ओपन कर रहा हूँ बच्चों। 2 अल्फा 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा 3 अल्फा 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा 2 बीटा 6 बीटा स्क्वायर,
किस टर्म्स को कलेक्ट कर लूंगा बताओ? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का ना, ऑब्वियसली। Yes, sir. प्लस कितना हो गया? 13 13 alpha अल्फा beta. प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट हमने याद ही करा हुआ है। सो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। 6 इंटू 2 कितना होता है? -12। -12 प्लस 13 साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. अब वैल्यू डाल देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो। Minus b by माइनस बी बाय, तो ये रहा, सॉरी, अल्फा बीटा की वैल्यू C by सी बाय। सो एलसीएम ले लिया तो 6p स्क्वायर प्लस AC अपॉन a स्क्वायर, सही है ना? yes sir. और सम ऑफ द रूट्स कितना आया था अपना? -5b बाई। अब आंसर निकालने का टाइम x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। x बस वेरिएबल से मैंने क्या बोला, और कुछ नहीं, बस हम घबरा जाते हैं वेरिएबल्स में ज्यादातर ऐसी चीजें होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6b स्क्वायर प्लस AC अपॉन a स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूं या a स्क्वायर से? A square से। a स्क्वायर से। तो a स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये टर्म? कमॉन, प्लस हो गया पहली बात तो 5abx प्लस 6b स्क्वायर प्लस AC इक्वल टू 0। बिल्कुल ओके। मैंने पूछा उन सब बच्चों से, बिल्कुल ओके? Yes, sir. Clear. यस सर। कॉपी करो, ऊपर से दिखा रहा हूँ। Extra 3 is a multiple correct question. Scrolling down. No, Agrim. You can ask the doubt in our doubt group. Chaitanya, correct. Extra 3 also. Yes, कोई doubt? No, sir. तो आप थोड़ा एग्री करोगे, वेरिएबल से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है एवरीवन? Yes. सो ये हमने अभी फिनिश किया, कौन सा फॉर्मेशन में? कौन सा? Old is gold. ओल्ड इज गोल्ड। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों छोटी मोटी चीजें करेंगे और फिर ये डिफिकल्ट पार्ट करेंगे। सबको क्लियर है? डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ये दोनों छोटी मोटी चीजें करेंगे। ओके? ओके सर। Yes sir. Yes. योर होमवर्क इज गोइंग टू बी MPS 9 एज वेल एज बुकलेट क्वेश्चंस। जो भी होमवर्क होगा वो मैं ग्रुप पे भेज ही दूंगा। सुन लिया सबने? ओके सर। Yes, sir. यस सर। ओके, यू कैन गो नाउ। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय Thank you, sir. बाय 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 थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।